हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा मैथमेटिक्स। आई होप इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा जिसमें हमें ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना था। दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन हाउ टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। मतलब अब हम ग्राफ के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे निकालते हैं ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैसे भी अगर आप ग्राफिंग समझते हो, इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, तो ग्राफ से चीज़ें बहुत आसान और सिंपल हो जाती है। तो लेट्स लर्न ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros of a polynomial। ज्योमेट्रिकल मीनिंग zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं अपना एक लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। आई आई होप आप लोगों को पता होगा लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, राइट? वेयर a not equal to 0 and a and b are the constant। तो सपोज करो कि अगर कोई वैल्यू है y इक्वल टू 2x+3, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो y इक्वल टू 2x+3 को, ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वो कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि अगर सपोज करो ये x है और ये y है, x के हम किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज x इक्वल टू -2 विल गिव मी व्हाट? हमको क्या मिलेगा? x की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो -4 + 3 -1, ठीक है। अगर हम वैसे ही डालेंगे 2 और 7, ठीक है, मतलब 2 2 4, 2 2 4 + 3 7, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, लाइक व्हेन यू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। -1, सॉरी -2, राइट? हाँ, और इधर आप ले लो और y मेरा -1। जब मेरा y -1 था तो x मेरा -2 था। ये ले लो, ये ले लेते हैं नीचे, राइट? और जब मेरा x 2 था, y मेरा 7 था, लाइक ये वाला पॉइंट, ठीक है, मतलब ये पॉइंट, राइट? तो अब बात होता है कि बात ये है कि अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो 2x+3 को अगर हम जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x मेरा आएगा क्या? -3/2, ठीक है। x मेरा आ रहा है 3/-3/2, तो -3/2 डेफिनेटली इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो सर्कल किया हुआ डार्कन करके, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? माइनस दिस पॉइंट इज -3/2। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो गया? x इज़ -3/2 एंड y इज़ 0। तो ये जो मेरा पॉइंट आया ना, ये x एक्सिस पे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें इसको क्लियर तरीके से, कि अगर कोई मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपका केस है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, जनरल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जनरल फॉर्म क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देर विल बी ओनली वन, एग्जैक्टली 1 0। तो ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं 1 0 होगा? क्योंकि देखो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कह लो या फिर आप लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। या तो वो ऐसे, देखो, या तो वो ऐसे जाएगा, या फिर आपका अगर एक और ग्राफ यहाँ पे लेते हैं तो ऐसे होगा। तो पॉइंट ये होता है कि मतलब मेन फोकस वाला पॉइंट ये है कि आपका कि जितने प्लेस पे
ग्राफ मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो उसका क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आप ये इसको कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। इसमें देखो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में we can say that a straight line which intersects the x axis at exactly one point। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। ये एक पॉइंट पे कट किया, मतलब कि अगर इक्वेशन क्वेश्चन में नहीं है गिवन आपको और डायरेक्टली आपको ग्राफ ऐसे दे दे और पूछे कि वेदर दिस ग्राफ हैज़ अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो आप डेफिनेटली बताओगे कि यस दिस हैज़ अ दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये एक आपका पहला बात, ये तो आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है। देखो यहाँ भी एक पॉइंट पे कट किया, यहाँ भी एक पॉइंट पे कट किया, यहाँ भी एक पॉइंट पे कट किया। वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है इसको लेना देना, सीधा एक्स एक्सिस को अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है डेफिनेटली उसका ज़ीरो, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा एंड दैट पॉलिनोमियल विल बी अ लीनियर, राइट। अब दूसरा हम देखते हैं, सेकेंड वन इज़ योर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका होता है ऐसा, देखो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये होता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कब होगा जब आपका ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा जब आपका ए लेस देन ज़ीरो, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, राइट। तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर सपोज़ करो ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग को आई होप फैक्टराइजेशन करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो आगे वाले वीडियोस में आप लोग समझ जाओगे कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है किसी भी टर्म को। तो अभी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वन टाइम्स ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स विल बी फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। मतलब इस x इक्वल टू फोर और x इक्वल टू माइनस वन पे मेरा ये y जो है ये टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और अगर हम x इक्वल टू फोर पुट करें तो भी ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो फोर स्क्वायर इज सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर, माइनस ट्वेल्व माइनस फोर इज सिक्सटीन एंड सिक्सटीन माइनस सिक्स इज ज़ीरो। तो x इक्वल टू फोर एंड x इक्वल टू माइनस वन पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज आर द ज़ीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट। तो अब बात आता है कि क्वाड्रेटिक के केस में ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल हम ग्राफ के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। ये तो हम चलो समझ गए कि मेरा इक्वेशन के थ्रू आपको मिल गया ज़ीरोज़, बट अगर आपको ग्राफ दे दे, लाइक ऐसे आपको ग्राफ प्लॉट करके दे दे इस तरह से, और आपसे पूछे कि इसमें ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, लेट्स सी। सो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक, zeros of a quadratic polynomial ग्राफ के थ्रू क्या होगा, वेयर द पैराबोला, पैराबोला हम किसको बोले थे, दिस शेप इज़ योर पैराबोला। तो जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे ग्राफ के थ्रू। जो मेरा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को जितने जगह वो कट करेगा, किस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, ध्यान से एक्स एक्सिस को वो जितने प्लेस पे कट करेगा वो मेरा क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो अगर आप ऐसे, अगर सपोज करो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये देखो एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। तो इस क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा, राइट। अगर सपोज करो एक और ग्राफ देखो आप, ऐसे है, राइट, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। अगर ऐसे गया मेरा ग्राफ, तो इसमें एक्स एक्सिस देखो कितनी जगह कट हुआ, 2 जगह, मतलब इसमें भी कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, राइट। अगर कंसिडर करो कि मेरा ग्राफ कैसा है, ऐसा देख, ये भी क्या है, पैराबोला। ये एक्स एक्सिस को देखो टच कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम देखें इसको, अनदर शेप ऑफ पैराबोला, दिस वन, कितने जगह कट किया, एक जगह कट कह लो या फिर टच कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस को। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा एक्स एक्सिस का ही कटिंग होगा या फिर टचिंग होगा, जो भी आप कह लो, कट कह लो, टच कह लो, काट रहा है, टच कर रहा है, जो भी कह लो। तो यहाँ पे आप देखो कितने पॉइंट पे किया, एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस, ठीक है। अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखना, क्या इस ग्राफ में एक्स एक्सिस कहीं पे कट हुआ है, नो, एक्स एक्सिस कहीं पे कट नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब लाइक अगर आप इस ग्राफिंग मेथड को समझ जाओगे तो आपके लिए जीरोस निकालना ज़्यादा टफ नहीं होगा, बिना सॉल्व किए ही आप लोग समझ डायरेक्टली निकाल दोगे। ये देखो ऐसे है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये मेरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। इस ग्राफ को देखो, क्या ये ग्राफ कहीं पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, नो, देयरफॉर जीरोस इसका क्या होगा, नो जीरोस, राइट। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या निकला कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या तो मैक्स टू मैक्स 2 जीरोस होगा, लाइक एनी क्वाड्रेटिक polynomial has at most 2 zeros, right, जो कि अभी आप लोग ग्राफ के थ्रू समझ गए होंगे कि जितने जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतना जीरोस होगा। अगर सपोज करो ये है मेरा पोर्शन, ठीक है, अब ये देखो कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह, 2 जगह, इसमें कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, राइट, ठीक है। तो ये था मेरा क्वाड्रेटिक। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक के केस में, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखो कैन यू टेल मी कि ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने होंगे। ज़ीरोज़ जब भी फाइंड करने का होगा आपको सीधा सीधा देखना है कि ग्राफ कितने प्लेस पे कट किया है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे कितने प्लेस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ओनली 1 पॉइंट, जो कि पॉइंट को सपोज करो हम ए दे देते हैं। ए पॉइंट पे उसने क्या किया है, एक्स एक्सिस को क्या किया उसने, कट किया है। तो दैट इज दिस एक्सप्रेशन हैज़ 1 जीरोस, ठीक है। इन द सेम वे आप देखो कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, इट डजेंट मीन कि क्वाड्रेटिक ही हो, क्यूबिक हो, फोर्थ पावर हो, एनीथिंग, ओनली थिंग मैटर्स कि कितने जगह वो ग्राफ को कट कर रहा है, ग्राफ में वो भी एक्स एक्सिस को वो कितने प्लेस पे कट कर रहा है। देखो सपोज को ये ग्राफ लेते हैं ऐसा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इसमें आप देखो कितने जगह काट रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3, 4, 5। तो इस एक्सप्रेशन का कितना जीरोस होगा, 5 जीरोस। और अगर आप इसका इक्वेशन फॉर्म देखोगे जो कि बहुत ही खतरनाक टाइप का दिखेगा एंड उसको इक्वेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ग्राफ आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है निकालने में कि कितने जीरोस होंगे। इन द सेम वे अगर आप क्यूबिक देखते हो, सपोज करो एक नॉट क्यूबिक, एक ऐसा ग्राफ है, एक ग्राफ हम लेते हैं,
इस तरह का। ये देखो दिस वन, ठीक है। आप देखो कितने जगह किसने पॉइंट पे इसने एक्स एक्सिस को कट किया है। जस्ट फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, मतलब दैट इज ए बी एंड ए। तो हेयर ग्राफ cuts the axis at the x-axis at only one point, that is B। सॉरी उस टाइम मैंने ए भी बोला था, ये पॉइंट मेरा नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज़ बी। तो देयर फॉर कितने ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ यू हैव वन। तो आई होप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा आप लोगों को, एंड ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू। एंड ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये आपका NCERT एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस आपको इसी के ऊपर देखेंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ रियली हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप 10th के बाद अगर कोई भी एंट्रेंस देते हो, लाइक फॉर द JEE टेस्ट एंड ऑल, तो कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको कुछ भी एक्सप्रेशन दे देगा लंबा चौड़ा, एंड देन यू हैव टू जज कि ग्राफ क्या होगा, नहीं होगा, वॉट एवर। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज़ है, तो ग्राफ आना चाहिए आपको। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे ग्राफ के थ्रू ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालते हैं। एंड अलग अलग वेरिएशंस अगर ग्राफ में आ जाएँ तो भी हम ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप लोग अच्छे से इस वीडियो का यूटिलाइज़ करेंगे। एंड आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।